हेलो बच्चों, आज मैं आपको राजनीति शास्त्र का पार्ट 2 लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं पाठ का अभ्यास मैं आज आपको बताऊंगी। अभ्यास में हम सबसे पहले पहला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर 5 शब्द दिए हैं। लोकतांत्रिक, सम्मान, गलती, शासन व्यवस्था, जवाबदेही। इन शब्दों को सही स्थानों पर हमको भरना है। देखिए, पहला है खालिस्तान शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है। यहाँ आएगा लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है, क्योंकि वह शासन का अधिक खालिस्तान वाला स्वरूप है, क्योंकि वह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। लोकतंत्र नागरिकों का खालिस्तान बढ़ाता है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। इसमें खालिस्तान सुधारने की संभावना रहती है। इसमें गलती सुधारने की संभावना रहती है। इसी वजह से लोकतंत्र को सबसे अच्छी खालिस्तान माना जाता है। इसी वजह से लोकतंत्र को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था माना जाता है। प्रश्न दूसरा है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर पहला प्रश्न है, लोकतंत्र किसका शासन है? इसमें 4 ऑप्शन है, राजा का, सैनिक का, जनता का, सामंत का। तो उत्तर आएगा लोकतंत्र जनता का शासन है। ब है, लीबिया में निर्णय लेने की अंतिम शक्ति किसके पास थी? जनता के पास, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के पास, सैनिक संगठन के पास, विधायकों के पास। तो इसमें आएगा सैनिक संगठनों के पास। तीसरा है, भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? अधिनायक तंत्र, सैन्य तंत्र, राजतंत्र, लोकतंत्र। भारत में लोकतंत्र की शासन प्रणाली है। अब वह यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये प्रश्न दिए गए हैं और हम अब इसके उत्तर देखेंगे कॉपी से। प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न पहला है, अधिनायक तंत्र किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, अधिनायक तंत्र शब्द का प्रयोग आमतौर पर ऐसे व्यक्ति के शासन के लिए किया जाता है जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति किसी देश की सत्ता पर पूर्ण अधिकार स्थापित कर लेता है। अधिनायक तंत्र में सभी विरोधी राजनीतिक दलों को समाप्त कर दिया जाता है और मात्र एक दल होता है। प्रश्न दूसरा है, लीबिया और म्यांमार में सैनिक संगठन किसके प्रति उत्तरदायी था? उत्तर है, लीबिया में कर्नल गद्दाफी और म्यांमार के जनरल नेबिन के प्रति सैनिक संगठन उत्तरदायी था। प्रश्न तीसरा है, लोकतंत्र में जनभागीदारी से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, लोकतंत्र शासन के संचालन में जनता की भागीदारी होता है। कानून बनाने और उनको लागू करने में भी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी होती है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए नीति निर्माण से पूर्ण जनता में विभिन्न माध्यमों से व्यापक चर्चा होती है। लोग किसी भी कानून या नीति के विषय में खबरों में लेख लिखकर, टेलीविज़न एवं इंटरनेट पर होने वाली बहस में भाग लेकर, ज्ञापन देकर, सेमिनारों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों व अन्य कई माध्यमों से अपने विचार रखते हैं। प्रश्न चौथा है, लोकतंत्र के माध्यम से चुनी हुई सरकार मनमानी क्यों नहीं कर सकती? इसका उत्तर है, एक लोकतांत्रिक देश में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि और उनकी प्रतिनिधि सभा सर्वोच्च होती है। ये सभी जनता के प्रति जवाबदेही होते हैं। सभी लोग लोकतांत्रिक सरकारों का चुनाव एक निश्चित समय के लिए किया जाता है। सरकार सत्ता में पुनः तभी आ सकती है जब जनता उसे पुनः चुने। चुनाव का समय लोगों के लिए वह समय होता है जब वे लोकतंत्र में अपनी शक्ति
का प्रयोग करते हैं। इस तरह निश्चित अवधि के बाद नियमित चुनाव होने पर जनता का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है और सरकार मनमानी नहीं कर सकती, और यदि जनता जनप्रतिनिधियों के कार्यों से संतुष्ट ना हो तो चुनाव के द्वारा सरकार को बदल सकती है। ये है प्रश्न 5वां। लोकतंत्र की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? उत्तर है लोकतंत्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, लोकतंत्र में सरकार उत्तरदायी होती है। दूसरा, लोकतंत्र में एक निश्चित अंतराल के बाद चुनाव अनिवार्य होते हैं। तीसरा, लोकतंत्र में चुनाव एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निकाय द्वारा कराए जाते हैं। चौथा, लोकतंत्र में सभी को बिना किसी भेदभाव के मताधिकार प्राप्त होता है। पांचवा, कानून के समक्ष सभी समान होते हैं। छठवां, कानून व संविधान का सम्मान सभी को करना होता है। सातवां, लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी होती है। प्रश्न हम देखेंगे छठवां, लोकतंत्र में दोष अधिक हैं या गुण? चर्चा कर सूचीबद्ध कीजिए। लोकतंत्र के गुण। पहला है निश्चित अंतराल के बाद चुनाव। दूसरा, पारदर्शी शासन व्यवस्था। तीसरा, निर्णय गलत नहीं होते। चौथा, निरंतर विकास। पांचवा, नागरिक स्वाभिमान की रक्षा। छठवां, किसी को बेगानापन महसूस नहीं होता, सभी की भागीदारी होती है। लोकतंत्र के दोष। पहला, प्रतिनिधि बदलने में अस्थिरता। दूसरा, राजनीतिक लड़ाई प्रतिबंधिता। तीसरा, फैसलों में देरी। चौथा, खर्चीले चुनाव भ्रष्टाचार। उपयुक्त दोष होते हुए भी लोकतंत्र सबसे अच्छी शासन व्यवस्था है। प्रश्न 7वां, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव के लिए कौन सी व्यवस्थाएं होनी चाहिए? सुझाव की सूची बनाइए। स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाएं होनी चाहिए। पहला है, चुनाव एक निश्चित अंतराल के बाद होनी चाहिए। चुनाव की सारी प्रक्रिया एक स्वतंत्र निकाय की देखरेख में होनी चाहिए। तीसरा, चुनाव कराने वाली संस्था पर सरकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। चौथा, चुनाव लड़ने का अधिकार सभी नागरिकों को होना चाहिए। पांचवा, महिलाओं एवं अल्पसंख्यकों को चुनाव में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो बच्चों, ये पाठ हमारा यहीं पर समाप्त होता है।